मैं प्रशांत राव आज बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मूंगफली के आर्थिक महत्व के बारे में संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जो मूंगफली है, ग्राउंड नट है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो अरेकिस हाइपोजिया है। इसमें जो बॉटनिकल नेम में ही इसका एक छुपा हुआ है, इसका एक अर्थ छुपा हुआ है। हाइपो मतलब छुपना, मतलब फल जो बनते हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और वहीं उनकी वृद्धि होती है। तो शाखाओं, वैसे तो शाखाओं पे फल लगते हैं, लेकिन शाखाएं ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और उन्हीं में ही फल लगते हैं। तो कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये जड़ है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बाकायदा फल है। कुल इसका फैबेसी है। और आपको पता होना चाहिए कि फैबेसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें है जड़ों में लेग्यूमिनेसी जो कुल है उसके में राइजोबियम नामक जीवाणु का सहवास है। और जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पत्ति इसकी ब्राज़ील में मानी गई है। बोलीविया और अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिकी देश है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति है मूंगफली की। इसका ग्राम्यन जो यानी पहली बार जो खेती हुई थी वो पेरू में और वेस्ट इंडीज़ और मैक्सिको में हुई थी। 14वीं सदी में वास्को डी गामा के द्वारा मूंगफली भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और आज की तारीख में उत्पादन में यूएसए, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और भारत इसके प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल हैं। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर मूंगफली की खेती होती है। राजस्थान की यदि बात करें तो बीकानेर और श्रीगंगानगर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। मूंगफली के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सूटेबल होती है। इसके लिए मिट्टी नरम, भुरभुरी, दोमट, भूरी दोमट, जो जिसमें वायु प्रवेश का ज़्यादा हो, मतलब ऐसा नहीं होना। चिकनी मिट्टी में मूंगफली होना पॉसिबल नहीं हो पाता। भुरभुरी मिट्टी में मूंगफली इजीली होती है। वानस्पतिक लक्षण इसके बारे में बात करें यदि हम, तो ये एनुअल हर्ब है, यानी वार्षिक शाख के रूप में माना जाता है। पत्तियां इसकी अनुपर्णीय, एकांतर और संयुक्त हैं। पुष्पक्रम पेपिलियोनेसी प्रकार का है। ये फिर से मैं आपको दोहराना चाहूँगा, फेबेसी का ये लाक्षणिक लक्षण यानी डायग्नोस्टिक करेक्टर है। फुंके सरदस होते हैं, द्विसिंगी यानी 9+1 के रेशियो में होते हैं। भाइदल व दल निषेचन के बाद झड़ जाते हैं और एक विशेष संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं कार्पोफोर का निर्माण होता है। अंडाशय इसी कार्पोफोर की मदद से भूमि में 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर घुस जाता है और अंत में जो फल का निर्माण होता है वो भूमि के अंदर होता है। फल इसका शार्जोकार्पिक या लेमेंटम प्रकार का माना जाता है। यदि हम बात करें कि प्रत्येक फली में 1 से 3 बीज पाए जाते हैं जो कि झिल्ली नुमा बीज सोल से ढके रहते हैं। आपने देखा भी होगा मूंगफली जब सेक के खाते हैं तो उसके जो बीज चोले व आवरण वो हट जाता है उस पर से। देखिए, अगर इसके हम आर्थिक महत्व के बारे में यदि चर्चा करें तो इसके जो इसमें जो पाए जाने वाले तत्व हैं, जो यौगिक हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 28% वसा 28% इसमें प्रोटीन पाई जाती है और वसा 50% पाई जाती है। और वसा भी लिनोलिक एसिड प्रकार की होती है, स्टेरिक एसिड प्रकार की होती है, जो कि शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। मूंगफली को ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सीधा या गुच्छ, जिसमें पतला पेरिकार्प परिपक्वन 3 से 4 महीने में होता है। ये विसर्पी या रेयान प्रकार का होता है। पेरिकार्प मोटा होता है, इसका परिपक्वन 6 मंथ का पाया जाता है। रेयान जो दूसरा अलग प्रकार का, विसर्पी या रेयान, वह दूसरा प्रकार है इसका ना। सीधा या गुच्छ पहला प्रकार और विसर्पी या रेयान दूसरा प्रकार है। किस्मों में 2-3 नाम आप याद रख लीजिएगा, कौशल, चंद्रा और चित्रा करके इसमें जो किस्में हैं। क्योंकि किस्मों के संदर्भ में वैसे भी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में, जब आप आगे जब आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे तो वहाँ किस्में पूछी जा सकती हैं। तो ये इस प्रकार से मूंगफली का आर्थिक महत्व है। अन्य महत्वों के बारे में मैंने चर्चा इसलिए नहीं की है। देखिए, मूंगफली का जो आर्थिक महत्व है वो आप भली भांति जानते भी हैं कि इसका तेल जो होता है वो खाद्य तेल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इससे जो कई प्रकार के फैट्स जो प्राप्त होते हैं उससे हम जो हमारी बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट फैट्स की कमी होती है उसको दूर किया जा सकता है।
मूंगफली में जो अगर रोग के बारे में यदि क्वेश्चन आ जाए तो मूंगफली में टिक्का रोग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसका ट्रीटमेंट यहाँ पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है। टिक्का रोग में इसमें मूंगफली में फल नहीं बनते हैं, अपरिपक्व अवस्था में फल झड़ जाते हैं, या पूरी तरह से पौधा विकसित नहीं हो पाता है। ट्रीटमेंट इसका बोर्डोक्स मिक्सचर है, जिसके माध्यम से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।